प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा सुंदर दिन दिया है और दिन भर हमारे को संभाल के रखा। मैं आशा करता हूं कि जितने भी आप सभी इस वीडियो को सुनेंगे, आप सभी को भी परमेश्वर ने संभाल कर रखा है। भाई, ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम आज की बातों पे चलते हैं, और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है शम्मल माइकल, एक व्यक्ति जो कि यूट्यूब के ऊपर इतना कीचड़ फैला रखा, उसने इतनी उल्टियां फैला रखी है, उसने उल्टियां कर रहा है वो यूट्यूब के ऊपर, और पास्टर डैनियल राज जी के बारे में उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है वो, और पास्टर डैनियल राज जी को बदनाम कर रहा है और बोल रहा है पास्टर डैनियल राज जी के बारे में कि डैनियल राज को बाइबल की नॉलेज नहीं है, डैनियल राज को आता जाता कुछ नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट वो दे रहा है और पास्टर डैनियल राज जी की बदनामी कर रहा है। वो बदनामी क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि जितने भी मसीह मंथन बैठक की जितनी भी सिस्टर हैं, उनके बारे में बोल रहा है कि उनके साथ वो गलत व्यवहार करता है और उनके साथ गलत संबंध रखता है। तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति, और इसको कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का, क्योंकि बाइबल पकड़ने वाला जो होता है वो किसी भी दूसरे सेवक की बदनामी बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन जो बाइबल सही पकड़ने वाला अच्छा सेवक होगा, वो किसी सेवक की भी बुराई नहीं करेगा। अगर उसको लगेगा कि दूसरे सेवक ने अगर बाइबल के जो टीचिंग है उसके खिलाफ बोला है, तो वो उसके बारे में बोल सकता है। प्रभु की शिक्षा के बारे में, प्रभु की बाइबल की नॉलेज के बारे में, जैसे कि पास्टर डैनियल राज जी बोलते हैं। और इसको कीचड़ माइकल को, जिसका जो कीचड़ माइकल नाम रखा है, शम्मल माइकल, इसको आता जाता कुछ है नहीं। इसने एक वीडियो में बोला है कि आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों को पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं आपको। इसने बोला है कि आप मत्ती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक और यूहन्ना की पुस्तक, इन 4 पुस्तकों को आप पढ़ लीजिए, और बाकी पुस्तकें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओनली सिर्फ ये 4 पुस्तक आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। ये इसका स्टेटमेंट है। लेकिन पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को इतना एजुकेट किया है, पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को जो सिखाया है, बाइबल की नॉलेज हमारे को सिखाई है, बाइबल के बारे में बताया है कि बाइबल में अगर देखा जाए तो आप बाइबल को खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का बाइबल के अंदर खुलते ही उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, एक बार दोबारा से बोल देता हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखा हुआ है। लेकिन इस ढोंगी को कौन समझाए, इस कीचड़ माइकल को कौन समझाए? और इसकी बाइबल की नॉलेज बिल्कुल जीरो है, लल्लू है, इसलिए मैंने इसका नाम लल्लू प्रसाद रखा है। इसको कौन समझाए? ये सिर्फ कह रहा है कि मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों को पढ़ लो, बस आपको पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। बेवकूफ, सीख ले। आइए मैं बताता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह कब से है और कैसे है। आइए मैं बताता हूं। लिखा है बाइबल में, अगर बाइबल के लिखा है बाइबल में, सुनिए मेरी बात, अगर बाइबल के 40 लेखकों से पूछा जाए इस पुस्तक का सेंटर कौन है, यानी कि इस पुस्तक का आधार कौन है, तो वो एक ही बात कहेंगे। ये 40 लेखकों के बारे में लिखा है जिन्होंने बाइबल लिखी है, कि इसका सेंटर सिर्फ एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इस बाइबल का सेंटर सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए देखते हैं। पहली बात, अदन की वाटिका में प्रभु यीशु मसीह है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसमें लिखा कि परमेश्वर का आत्मा, उस समय प्रभु यीशु मसीह आत्मा में थे,
हालेलुया। नूह के जहाज में यीशु का उदाहरण, उस समय नूह के जहाज में यीशु का उदाहरण है, जो कि वो पवित्र आत्मा, जैसे परमेश्वर का आत्मा। याकूब से मल युद्ध, किससे हुआ था? याकूब का मल युद्ध, जिसका परमेश्वर ने नाम इजराइल रखा था, उसका युद्ध हुआ था किससे? प्रभु यीशु मसीह से। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 24वें आयत में लिखा है, और याकूब अब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर 2 फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। तो वो जो पुरुष था वो प्रभु यीशु मसीह था, जिससे याकूब का मल युद्ध हुआ। अब बात करते हैं मूसा की मिनिस्ट्री में भी यीशु का जिक्र है। सुन ले शमल माइकल, तो कह रहा है ना मरकुस, मती, मरकुस, लुका, यूहन्ना 4 पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। मैंने अभी बताया उत्पत्ति से लेकर। अब बात करते हैं मूसा की मिनिस्ट्री की। मूसा की मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं। आइए देखते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 4थी आयत में क्या लिखा है? और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। अब क्या लिखा है देख ले बाइबल में, वह चट्टान मसीह था। जिस टाइम मूसा इजरायलियों को लेकर चला था मिस्र देश से, और जब उनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने बोला था कि इस चट्टान पे तू अपनी लाठी मारेगा तो तुम्हें पानी मिलेगा। तो वो चट्टान कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। सुना समल माइकल? प्रभु यीशु मसीह का जिक्र मूसा की मिनिस्ट्री में भी है। अब बात करते हैं द पासोवर लम्ब्स। पासोवर लंब यानी कि फसे का मेमना। फसे का मेमना बलिदान हुआ प्रभु यीशु मसीह। चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। पीतल का सांप अगर आप देखेंगे तो पीतल के सांप से भी दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह। महान याजक, जो महान याजक ठहरा है वो भी प्रभु यीशु मसीह को ठहरा है। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है 10वां अध्याय और 21वें आयत में, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो प्रभु परमेश्वर का अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब देख ले शमल माइकल, तेरी टीचिंग और ये पास्टर डैनियल राज जी की टीचिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं, जितने मेरे भाई बहन सुन रहे हैं। और सुनिए, मूसा के प्रचार में यीशु कहां लिखा है? आइए बताता हूं। जो मूसा ने प्रचार करा था उसमें प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। व्यवस्था विवरण 18 में लिखा है, सो मैं उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिन जिन बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। तो ये कौन है? वो ये प्रभु यीशु मसीह है। कि लिखा के उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान यानी कि मूसा के समान एक नबी उत्पन्न करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर जिक्र है। अब राजाओं के प्रचार में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। आइए देखते कहां लिखा है। भजन संहिता 110 अध्याय और 1 आयत में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। मरकुस की पुस्तक उसका 16 और 19 में, जब तक मैं तेरे शत्रु को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। इब्रानियों 10 का 13, इसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। यूहन्ना ने शपथ खाई और ना पछताया कि तू मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। तो मलिकिसिदक का जिक्र कहां पर है? उत्पत्ति की पुस्तक में। समझ में आया? और जो दशमांश की जो तू बोलता है ना कि दशमांश के बारे में, तुझे तो ये भी नहीं पता कि जब अब्राहम जब दशमांश जो दिया था अब्राहम ने, किसको दिया था? तुझे तो यही नहीं पता होगा क्योंकि तेरी नॉलेज जीरो है, तुझे पता ही नहीं है। आइए और भी बताता हूं मैं आपको, और भी बताता हूं। नबियों के प्रचार में यीशु का जिक्र है। जितने भी नबी थे, जितने भी, उनमें भी प्रभु यीशु मसीह का ही जिक्र। आइए देखते हैं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है 7वां अध्याय और 14वें आयत में, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, यानी कि यीशु को, और उसका नाम तुम इमानुएल रखेगा। सुना,
यशाह की पुस्तक में भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। कीचड़ माइकल सुन ले, तू कैसे कह सकता है कि मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ ले, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चलेगा यीशु कौन था। तो यहाँ पे देख क्या लिखा है, और आपको बताता हूं, सुनना मेरे भाइयों, मेरी बात सुनना। दानियल के दर्शन में यीशु का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दानियल ने देखा था। आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दानियल की पुस्तक में साफ लिखा है कि उसने दर्शन देखा, दानियल ने, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने दर्शन देखा। अब आते हैं मलाकी की पुस्तक में। मलाकी की पुस्तक जो लास्ट पुस्तक है ओल्ड टेस्टमेंट की, उसमें साफ, पुराने नियम की, उसमें साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। देखिए क्या लिखा, और देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं। वो जो ये दूत है ना, ये प्रभु यीशु मसीह है। शमल माइकल, कीचड़ माइकल सुन ले तू, और जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को सुनेंगे ना, आप भी सुन लो। देख मैं अपने दूत को भेजता हूं, और वह मार्ग में मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो मेरे भाइयों, ये भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है मलाकी की पुस्तक में। अब आ जाते हैं मीका की पुस्तक में। मीका की पुस्तक में भी प्रभु यीशु मसीह का ही जिक्र है। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है कि हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सुना समल माइकल, दोबारा से पढ़ता हूं इस वचन को। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और दूसरी आयत में लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी बेतलहम के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ था? बेतलहम में हुआ था। सुन ले, मीका की पुस्तक में लिखा है, कीचड़ माइकल सुन ले, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सुन लिया, प्राचीन काल से और अनादि काल से होता आया है। तो तू कैसे कह सकता है कि मरकुस की पुस्तक में और मत्ती की पुस्तक और लूका की पुस्तक और यूहन्ना की पुस्तक तू पढ़ लो और तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कैसे कह सकता है तू? तो प्रभु यीशु मसीह, इनको पढ़ लो और तुम्हें पता चल जाएगा। अब बताते हैं आपको सच्चाई। पुराना नियम कहता है, यानी कि ओल्ड टेस्टमेंट कहता है कि मसीहा आएगा। जैसे मैंने आपको भी बताया, राजाओं की पुस्तक में, नबियों की पुस्तक में, अब मूसा की पुस्तक, हर एक मतलब कि नबी और सब जिक्र कर रहे हैं कि मसीहा 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 आएगा आएगा आएगा। पुराना नियम कहता है कि मसीहा आएगा, द सर्वाइवर इज कमिंग, द सर्वाइवर इज कमिंग। नया नियम कहता है कि मसीहा आ चुका, द सर्वाइवर इज कम। यानी कि नया नियम कहता है कि नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका था। तो नया नियम साफ कहता है कि मसीहा आ चुका, यानी कि द सर्वाइवर इज कम। तो तू कैसे कह सकता है कीचड़ माइकल, शम्मल माइकल, कि तुम सभी मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों को पढ़ लो और तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे। और सच्चाई बता दूं, इसकी झूठी शिक्षा के बारे में बताता हूं मैं आपको सभी को। उसको तो ये भी नहीं पता कि जो 4 पुस्तकें हैं ये किसके लिए लिखी गई है, इसको पता ही नहीं है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए शम्मल माइकल कि ये 4 पुस्तकें ये किसके लिए है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि ये 4 पुस्तकें किसके लिए लिखी गई है और ये 4 पुस्तकें क्यों लिखी गई है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था मेरा कि जो ये शम्मल माइकल है, जो कीचड़ माइकल, लल्लू प्रसाद, ये झूठ फैला रहा है, बोल रहा है कि
पास्टर डैनियल राज जी को बाइबल की नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने जितनी भी बातें बताई हैं ये पास्टर डैनियल राज जी ने हमारे को सिखाई है, और ये सिखाई हुई बातें ही मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ये देख लीजिए, पास्टर डैनियल राज जी को छोड़िए, ये जो मैं बात कर रहा हूं, मेरा नाम नीरज है, ये मेरे ही प्रश्नों का उत्तर नहीं बता पाएगा, तो ये पास्टर डैनियल राज जी से क्या भिड़ेगा। अगर इसमें हिम्मत है, वैसे तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही इसकी औकात है, फिर भी अगर ये बेशरम होकर आ जाए डिबेट पे तो पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर तेरे में हिम्मत है कीचड़ माइकल, सम्मल माइकल, लल्लू प्रसाद, तो डिबेट पे आ जा, तुझे पता चल जाएगा। लेकिन ये नहीं आएगा, ये भगोड़ा है, ये डरपोक है, इसको पता चल जाएगा अगर ये आ गया तो कि कौन सच है कौन झूठा है। और मसीह जनता जितनी भी इस वीडियो को देखेंगे और जितने भी उस डिबेट को, पहली बात तो ये आएगा नहीं, अगर डिबेट होता भी है तो मसीह जनता को पता चल जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं है, इसकी औकात नहीं है। ये सिर्फ एक क्या कर रहा है, चूहे की तरह बिल में घुसा पड़ा है, और बिल में ऐसा घुसा पड़ा है कि सिर्फ थोड़ी सी नाड़ निकालता है और यूट्यूब के ऊपर जाता है और यूट्यूब के ऊपर उल्टियां करके आता है, बस इसका यही काम है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप सभी से कहता हूं कि मसीह समाज जागो। जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप देखेंगे नहीं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, आप पास्टर डैनियल राज जी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए और इसकी भी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कौन सच्चा प्रचारक है और कौन झूठा प्रचारक है। बस मेरा यही कहना है, यही मकसद है कि आप समझिए, आप जागो समाज, मसीह समाज जागो, सतर्क हो, ताकि आपको पता चले कौन झूठा है और कौन सच्चा है। और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उस कीचड़ माइकल के पास, लल्लू प्रसाद के पास पहुंच सके और वो क्या पता परमेश्वर उसको मन फिराव का मन दे और वो समझे। बस मेरा यही क्या वीडियो बनाने का मकसद था। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया।